हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में करने वाले हैं। 1.3 एक्सरसाइज चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने पिछले दो क्वेश्चनों में किया था, वही इसमें भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि ये जो संख्या दे रखी है वो इरेशनल है। पहले हम प्रूव कर चुके हैं। किस मेथड से प्रूव करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड से। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? इसका अपोजिट मान लेते हैं। जो पूछा गया उसका अपोजिट बोला गया है इरेशनल, तो मान लेंगे let assume that 1/2 is रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको? रैशनल मान लेंगे। ओके, उसके बाद अगर ये रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होंगे। तो 1/2 किसके इक्वल मान लेंगे? 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी के। तो ए अपॉन बी के इक्वल है। यहाँ पे ए एंड बी क्या हो जाएंगे? ए एंड बी आर को प्राइम। क्या हो जाएंगे? ये आपके को प्राइम हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऊपर पहुंचा देंगे, इसको इस साइड। तो बी ए अपॉन में ए इक्वल टू में अंडर रूट में 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? अगर ए और बी इक्वल टू में अंडर रूट 2 है तो यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएंगे? ए एंड बी, यहाँ पे ए अपॉन बी, सॉरी, बी अपॉन ए इज आ इंटीजर्स। बी अपॉन ए क्या है? इंटीजर्स हैं। और क्या जानते हैं? वी नो दैट हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है? इज आ इरेशनल नंबर, इरेशनल। और अगर ये अंडर रूट 2 इरेशनल है तो बी अपॉन ए क्या है? रैशनल नंबर है। और हम जानते हैं कि इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्रडिक्शन, जो विरोधाभास हुआ है, वो किसके कारण हुआ? हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण। यही लिख देंगे, इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। लिख देंगे दिस कंट्रडिक्शन, दिस so that this contradiction arisen किसके कारण हुआ है? arisen our wrong assumption। यह जो विरोधाभास हुआ वो किसके कारण हुआ? हमारे रॉन्ग assumption के कारण हुआ है। hence 1/2 is a irrational number। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2। इसमें आपको प्रूव करना है 7/5 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले वही कंट्राडिक्शन मेथड। तो क्या बनाएंगे? लेट assume that 7/5 क्या हो जाएगा आपका? इज रैशनल। क्या मान लेंगे इसको? एक रैशनल मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर ये रैशनल है तो 7/5 किसके बराबर हो जाएगा? ए अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएंगे आपके? ए एंड बी को प्राइम। ए और बी आपके क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, 7 को यहाँ नीचे पहुंचा देंगे तो अंडर रूट 5 इक्वल टू में
A7B। अगली स्टेप A7/B is a इंटीजर्स। 7/B क्या हो जाएंगे आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अगर ये इंटीजर्स हैं और अपन जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। we know that √5 is a irrational। क्या हो जाएगा ये आपका इरेशनल हो जाएगा। अगर ये इरेशनल है तो ये भी जानते हैं कि रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। तो यह कंट्राडिक्शन किसके कारण आया है, हमारे रोम अजप्टियन के कारण। so that this contradiction किसके कारण यह कंट्राडिक्शन आया है, अराइजन ऑफ आवर रॉन्ग अजप्शन। किसके कारण हुआ यह है, हमारे रॉन्ग अजप्शन के कारण हुआ है। तो यह एक क्या हो जाएगा, जब ये रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, हेंस 7/5 इज रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 7/5 क्या हो जाएगा आपका इरेशनल प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इसमें किया था वही अपन ने इसमें किया है। तो चलिए मूव करते हैं इसी के आज के आखिरी क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें भी सबसे पहले यही कंट्राडिक्शन मेथड से करना है। तो लेट assume that 6 plus √2 is rational। नेक्स्ट स्टेप, अगर यह रैशनल है तो यह किसके इक्वल होंगे, A/B के इक्वल होंगे। A एंड B क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे आपके। उसका नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को साइड पहुंचा देंगे, √2 इक्वल टू A/B। 6 साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 मान लेंगे इसके नीचे। √2 इक्वल टू A प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6B, सॉरी A माइनस 6B/B। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, तो A माइनस 6B/B इज आ इंटीजर। A माइनस 6B/B क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो अपन क्या एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, बी नो दैट √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो रैशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यह जो विरोधाभास हुआ है वो किसके कारण हुआ है, हमारे रॉन्ग अजप्शन के कारण। सो दैट दिस contradiction arisen of our wrong assumption। for wrong assumption तो लिख देंगे hence
6 plus under root 2 is irrational. आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर समाप्त होता है और आप इन क्वेश्चनों को चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से रिवीजन करें और इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे इस संकल्प सीरीज से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू।